कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल्कुल आ रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। मुस्लिमों को भड़काते भड़काते ओवैसी की जुबान पर असली डर आ गया है। ओवैसी समेत कई मौलानाओं को ये डर है कि जिस वक्फ पर अभी तक कुछ खास लोगों का कब्जा था, उसमें जिला अधिकारी की निगरानी बढ़ जाएगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, जो ओवैसी जैसे नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कलेक्टर को इतना पावर दे देंगे, कलेक्टर ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं। लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये सिखाया जाता है कानून के हासिल करने वालों के कि कोई भी अपने फैसले में जज नहीं हो सकता। कलेक्टर फरीक है, कलेक्टर फैसला करेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये। अगर कलेक्टर पार्लियामेंट की सामने की मस्जिद कहेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड दिल्ली को म्यूटेशन करो, ये वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किस्सा खत्म। नोटिस लगा देंगे दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो है वो 123 प्रॉपर्टीज में, वो भी मस्जिद भी उसमें आती है। वक्फ बोर्ड संसद से लेकर कुंभ की जमीन पर अपना दावा ठोक दे तो ओवैसी जैसे नेताओं की जुबान सिल जाती है। लेकिन अगर वक्फ की मनमानी रोकने के लिए कलेक्टर की निगरानी लगाई जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। वक्फ संशोधन बिल में ये प्रावधान किया जा रहा है कि वक्फ के दावे के काम नहीं चलेंगे, बल्कि जिस संपत्ति पर दावा किया है उसके मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाने होंगे। लेकिन ओवैसी अपनी तकरीर को सही साबित करने के लिए अनर्गल बयान देने से बाज नहीं आ रहे। बोल रहे हैं कि पोर्टल पे चढ़ाओ, 6 महीने में नहीं चढ़ाएंगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, और तुमको टाइटल दिखाना पड़ेगा। मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतना डरते हैं, आपकी डिग्री दिखाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर गवर्नमेंट का वकील बोलता है हम खाली कोर्ट को दिखाएंगे, मेरे को नहीं दिखाएंगे। मेरा वक्फा यूजर आप छीन रहे हैं, अपनी डिग्री को भारत की जनता के सामने नहीं रख रहे। अरे कैसे फकीर आप हैं। विपक्ष और असुद्दीन ओवैसी को सिर्फ वक्फ संशोधन बिल ही नहीं, उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी परेशानी है। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए यूसीसी लाए जाने से ओवैसी इतने खफा हैं कि मध्य प्रदेश के लव जिहादी की वकालत करने लगे। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है। यहां पर इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका जमीर बोला शादी करना चाह रहा, गया उन्हें पीट पीट के मारे बच्चे को, कपड़े फाड़ दिए उसके। ये यूसीसी होगा। असुद्दीन ओवैसी उस वक्त बोर्ड और शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं जिसे कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मजबूती दी, संविधान की धाराओं में अपने हिसाब से बदलाव किए, वक्फ को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो निरंकुश हो गया है। केंद्र सरकार संवैधानिक तरीके से संसद के जरिए संशोधन बिल ला रही है तो विपक्ष समेत तुष्टीकरण का चोला ओढ़ने वालों का परेशान होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात होली के त्योहार की करेंगे। अगर होली खेलोगे तो लाशें बिछा दी जाएंगी। बरेली में इस तरीके का बयान और इस तरीके की धमकीबाजों ने होली की तैयारी करने वाले युवकों को दी, लेकिन वो भूल गए कि योगी राज में ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है। पुलिस ने भी फुल मोड एक्शन के साथ तैयारी कर ली है एक्शन लेने की, इन पर कार्रवाई करने की। रिपोर्ट देखिए। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफी सतर्क है।
होली और रमजान से पहले प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सीएम योगी और उनकी सेना मुहिम में जुटी है। लेकिन योगी का ये एक्शन प्लान ना तो कट्टरपंथियों को भा रहा है, ना ही प्रदेश की ही रोटी खा रहे कुछ भाईजान को। अच्छा, वो लोग क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मनाने देंगे हमारी होली? अब कोई छेड़ होगी, कोई छेड़ है, कोई विवाद होगा उनका, हो सकता गुस्से में कह दिए हुए। कट्टरपंथियों को गुलाल से परेशानी है और धमकी दे रही हैं। होली खेलोगे तो लाश बिछा देंगे, ये धमकी बरेली में हिंदुओं को दी गई है। लेकिन योगी के यूपी में ऐसा कर पाना संभव है क्या? और धमकी देने की हिमाकत करने वाले ये लोग आखिर है कौन? बरेली के बारादरी थाने के मोहल्ला हजियापुर में जब कुछ लोग होली की तैयारी कर रहे थे, होली के कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, तभी उस मोहल्ले के विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इन आरोपियों के नाम अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा, आलम है। जिसके बाद मोहल्ले के पीड़ित हिंदू पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें होली पर लाशें बिछाने की धमकी दी गई है और पुलिस अब उनकी सुरक्षा करे। हमारे योगी आदित्यनाथ से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाएं, खुशी से त्योहार मनाएं सारे लोग। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना है। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में गुस्सा है और बरेली में तनाव अपनी चरम पर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के सामने आने के बाद भी कुछ लोग इसे शराबियों के बीच हुई मारपीट की घटना बता रहे हैं, क्योंकि मंशा असल विवाद छिपाना है। कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रख के इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। क्योंकि मामला तो समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस सतर्क है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन हिंदू संगठन बुरी तरह भड़का हुआ है, तो प्रतिक्रियाएं मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी आई है।